कि जेडे पवित्र आत्मा नाल भर के उन्होंने कुदरत नाल भर के इस्तेमाल करता है, उन्होंने जिंदगी दिंदा है, वो सारियां अदा परमेश्वर ने दे दित्तियां। जेडे पवित्र आत्मा नाल झूठ बोलते हैं उन्होंने की सजा मिलती है, परमेश्वर ने वो भी अदा दे दित्तियां। पवित्र आत्मा की कर सकता है और क्यों जरूरी है, परमेश्वर ने वो अदा दित्तियां ने। इस करके असीं परमेश्वर के वचन जो लिखण जा रहे हैं, यूहन्ना दी अंजील 14 बाब की 16 आयत नूं पढ़ांगे। परमेश्वर का वचन दसदा है पवित्र आत्मा इतना जरूरी है, धरती के ऊपर सब तो ज्यादा जरूरी पवित्र आत्मा है। प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता को मंगागा, वो तुहानू दूसरा सहायक देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा साखी देता है, पवित्र आत्मा गवाही देता है, क्योंकि वो जगत के लोगों को नहीं मिलूगा। वचन लिखा है वो सिर्फ तुहानू मिलूगा क्योंकि तुसी जानते हो। जगत के लोग पवित्र आत्मा नू नहीं जानते, पर तुसी किहदा पवित्र आत्मा नू जानते हो, और पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है। इस करके साडी जिंदगी दे विच अहम हिस्सा है सारी धन दौलत खुशी नालों वध के पवित्र आत्मा पाउणा। जदों पवित्र आत्मा असीं पा लैंदे आ, फिर ओहदे नाल दा किसी चीज दा अंत नहीं रहिंदा। एडी ज्यादा खुशी हर पासे हो, क्योंकि असीं लोग ये सोचते हैं कि साडे कोल पैसे आ जाते हैं ते असीं धनी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहना नहीं। पर यहोवा दी बरकत, परमेश्वर दी बरकत सानू धनी बनाउंदी है। धन दौलत दे नाल कोई धनी नहीं बन सकदा। इस करके प्रभु कौन है? आत्मा। परमेश्वर कौन है? आत्मा। प्रभु का वचन दी है कि कैद जड़ी आ वो सानू दसदी है कि पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। असीं देखांगे दूसरा पहला तीमुथियुस 3:16 है। संग भक्ति का भेद वड्डा है, वो शरीर में प्रगट होया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, दूतां तो वेख्या गया, कौमां में उसका प्रचार किया गया, जगत में उस उत्ते नेचा की गई, तेज विच उठा लिया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा धरती दे उत्ते शरीर दे विच प्रगट होया। आत्मा नाल भरपूर सी प्रभु यीशु मसीह धरती दे उत्ते जदों पैदा होया, वो क्योंकि वो आत्मा सी, वो आप सी सारा कुछ करने वाला। वचन दसदा है दूतां दे कोलों दी गवाही कीती गई, प्रभु दी टहल सेवा दूत करदे सी, और जगत ने ओहदे उत्ते नेचा कीती, जगत दे विच ओहदा प्रचार कीता गया, और पिता दे तेज नाल उत्ते उठाया गया। असीं देखना है मत्ती दी अंजील 4 बाब दी पहली है। मत्ती दी अंजील 4 बाब ओहदी पहली है। तद यीशु आत्मा दी अगुवाई नाल उजाड़ विच गया, फिर शैतान कोलों परताया जावे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी शैतान दे कोलों परताया गया। प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा सी, क्योंकि तुसी सब जानते हो, तुसी परमेश्वर दे लोग हो, फिर भी शैतान ने उन्हें आजमाया, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे नाल उजाड़ दे विच गया। 40 दिन और 40 रातां तक प्रभु ने व्रत रखिया, यानी कि रोजा रखिया,
प्रभु ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਚਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ तेरे पैरों ਨੂੰ पत्थरों तो सट ना लगे ते प्रभु ने कहा कहता है लिखिया गया है तू अपने प्रभु परमेश्वर को ना करता ते तीसरी बारी आजमाने वाला प्रभु ਨੂੰ एक ऊंचे पहाड़ के उत्ते ले गया और ऊंचाइयां ते ले जाके जो भी ताकत सी जो भी पावर सी वो सारी प्रभु ਨੂੰ दिखाई शक्ति अपना जलो जलाल जो जगत के विच फैलाया होया है बादशाहियां और फैलाइया होया ने और सारे प्रभु यीशु मसीह नूं दिखाणियां ते क्या जे तू नीवा हो के मैनू मथा टेके ये सारिया बादशाहियां ये धन दौलत ये सब कुछ मैं तैनू दे देंगा ते प्रभु ने आखिया कहंदा हे शैताना मेरे कोलों दूर चलिया जा क्योंकि लिखिया है परमेश्वर के वचन के विच कहता है लिखी गई गल कि तू अपने परमेश्वर अकेले नूं मत्था टेक ओहदे तो बगैर दूसरे दी उपासना नहीं करनी दूसरे दी किसी दी महिमा नहीं करनी कले परमेश्वर दी महिमा करनी आ जोरदार तालियां मारो आ सानू पवित्र आत्मा मिलदा क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है पवित्र आत्मा का भी साडे दिल दे विच बोझिया जाता है क्योंकि वचन दसदा है प्रभु का यूहन्ना की पहली पत्री दे विच लिखिया है पढ़ना नहीं हर कोई जेड़ा परमेश्वर को जमया है वो पाप नहीं करता क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है पवित्र परमेश्वर का मतलब पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा कोई और नहीं पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है क्योंकि वचन क्या है प्रभु ने अगर जेड़ा मैनू कुछ करूंगा मैं माफ कर दूं पर जेड़ा पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा वो माफ नहीं किया जाएगा वो सजा आगे शुरू होगा और पवित्र आत्मा साडे द्वारा गवाही देता है कि जेदे कोल बेटा नहीं ओदे कोल परमेश्वर नहीं और जेदे कोल परमेश्वर नहीं ओदे कोल जीवन नहीं ओदे कोल आत्मा नहीं है इस करके साडी जीवन दे विच सानू सब तो पहला ज्यादा जरूरी है कि असं पवित्र आत्मा भरिए और परमेश्वर के हुक्मां की तालीम करिए परमेश्वर के हुक्मां की पालना करिए जब तक सानू पवित्र आत्मा नहीं मिलता असीं निताने दे कमजोर हाँ साडे विच कोई शक्ति नहीं प्रभु दसदा है कि वो जेड़ा पवित्र आत्मा तो जम्मिया है परमेश्वर की राखी करता है जदों साडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है साडे विच जीवन नहीं है प्रभु का वचन दसूगा कि एक एक ऐत दे विच किस तरह पवित्र आत्मा सानू चलाउंदा है जां सानू सिखाउंदा है असीं देखांगे अफसियां दी पत्री 6:17 ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ हालेलुया परमेश्वर का वचन दसदा है परमेश्वर ने शास्त्र वस्त्र पहन लो क्योंकि हुण वक्त आ गया है कि तुसी दुष्ट दे बाणे दा सामना कर सको चाहे तुसी होवो चाहे मैं होवां
दो। प्रभु कहता है तू मुक्ति का टोप पहन ले और तू आत्मा की तलवार ले, तू जानी के रूह दे विच सरगर्म रह ताकि असीं शैतान का मुकाबला कर सकीए। ये बाणी जड़ी है परमेश्वर दी, वो तलवार है जेड़ी रूह नूं और गुड्डे नूं अलग अलग कर देती है। ये दो धारी तलवार है। परमेश्वर का आत्मा ਇਹਦੇ द्वारा सानू मिलता है, प्रार्थना द्वारा सानू मिलता है। जब तक असीं वचन नूं ना पढ़ांगे पवित्र आत्मा नहीं मिलूगा। अजमा के देख लो, पवित्र वचन पढ़ते पढ़ते तुसीं पवित्र आत्मा का दान पा लोगे। अगर जब असीं वचन नहीं पढ़ना पवित्र आत्मा साडे अंदर नहीं होगा। पवित्र आत्मा पाने के वास्ते सानू परमेश्वर के हुक्मां दे उत्ते चलना। इस वचन दे विच लिखे हुए ने वो हुक्म प्रभु का वचन दसदा है, जब तक अमल नहीं करांगे तब तक कुछ नहीं होना। वो वचन पढ़ना है, वो हुक्म पढ़ने ते उन्हां दे अमल करना है, तां सानू परमेश्वर का आत्मा मिलना है। ते जिहदे कोल परमेश्वर का आत्मा है उहदे कोल जीवन है, दूसरे कोल जीवन नहीं है। चाहे असीं कुछ भी करते रहिए, जब तक आत्मा नहीं मिलता तब तक असीं जीवन पा नहीं सकते। असीं देखना है वचन दे विचों जदों असीं परमेश्वर दे आत्मा दे खिलाफ बोलते हाँ फिर सानू सजा मिल जाती है। वो सजा की मिलती है वो भी वचन दसूगा। असूलों के करता 5 बाब की 3 आयत नूं पढ़ांगे। असूलों के करता 5 बाब की 3 आयत पढ़नी है। तद पतरस ने आख्या, हनन्याह, शैतान तेरे मन विच क्यों समाया, जो तू पवित्र आत्मा नाल झूठ बोले अते उस खेत दे मुल विचों कुछ रख छड़े। हालेलुया। पतरस ने पवित्र आत्मा दे नाल भर के हनन्याह नूं आख्या। हनन्याह नाम दा एक मनुख और उसकी बीवी शफीला प्रभु चेलियां दे नाल संगति करदे सी। उन्होंने एक अपना खेत बेचिया और उन्हें अपने मुंह दे विचों कढ दिता, ये खेती जिन्ने दा विकूगा, ये जमीन जिन्ने दी विकूगी, असीं परमेश्वर दे असूलां दे कदमां दे उत्ते रखांगे, यानी कि परमेश्वर दे घर लेके आवांगे। पैसे कोल आउण तो बाद नीयत बदली हो गई, शैतान काम कर गया। उन्हें सोचा कि कौन सानू देखता है, अज साडे विचों भी बहुत ने हो जाए जेड़े कहते कुछ ने और करते कुछ ने। इत्थे सुख जाते ने प्रभु के घर दे विच तां देर दे वेले इत्थे आउंदे ने, वो काहदे विच आ जाते ने, फिर अजमैश आ जाते ने। वो परमेश्वर दे उस खिलाफ आत्मा के विरुद्ध उपात करते हैं, फिर पाप की मजदूरी तो तुसीं जानते सजा मिलनी पैनी। इस करके प्रभु कहता जे सुख हो तो जल्दी दे दियो, नहीं तो परमेश्वर को खा दे किसी गल का। उन्हें सुखिया और खेत विक जाए तो असीं परमेश्वर के घर दे विच देईए, पर मन दे विच शैतान आ गया कि कौन सानू देखता है। लेकिन परमेश्वर के रसूल संत पौलुस, संत पतरस ने पवित्र आत्मा ना भर के गया, हनन्याह तेरे मन दे विच क्यों शैतान समा गया कि तू इस मुल दे विचों कुछ रख छड़े। तू पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलदा है, तू किसी मनुख दे नाल झूठ नहीं बोलदा। इस गल नूं चेते रखना, पवित्र आत्मा सब कुछ देखता है, पवित्र आत्मा साडी अगुवाई करता है, इस वेले मौजूद है। जे तुसीं समझो, क्योंकि प्रभु कहता मैं तुहानूं कदी कलिया नहीं छड्डदा, ना ही मैं तुहानूं अनाथ छड्डांगा, मत घबरा मैं तेरे नाल। इस वेले भी प्रभु साडे नाल कहता तू इस खेत दे मुल दे विचों कुछ रख छड्डे। ये गल सुणदे ही हनन्याह पैरां दे कोल डिग पिया, उत्थे ओहदा ढिड पट गया ते ओह
मर गया। पतरस ने जवानों ने कहा तेनू चकिया तेनू कफन दे विच जाके दब दिओ। 3 घंटिया के बाद ओदी पत्नी शफीना जिहड़ी जानती नहीं सी कि यह वारदात हो चुकी है, वो अंदर आ गई। ते पतरस ने कहा कहता शफीना कि ये खेत ये जमीन इन्ने दी बिकी है? कहती हाँ जी इन्ने दी बिकी है। तब प्रभु ने चेले ने कहा कहता क्यों तुसी परमेश्वर दे आत्मा नू अजमाउण दे वास्ते ये क्या कीता होया है कि असीं मिल के झूठ बोलीए? देख तेरे भाता नू दबण दे वास्ते जवान गए ने, उन्हां दे पैर तेरे साथां दे कोल ने, झूठ ना बोल। ये गल सुनते सार वो भी उत्थे डर पई ते मर गया। और जिन्ने लोग उस वेले संगति करते सी भजन सुनते सी रब दा, वो सारे नूं बड़ा भै लगा ते बहुत बड़ा डर लगा और सारे ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। क्योंकि जदों असीं पवित्र आत्मा दे नाल झूठ बोलते हाँ जां छल कपट करते हाँ उसकी सजा सानूं जरूर मिलदी। क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ा इस करके जरूरी है, साडे जीवन नूं सही चलाउंदा है, सानूं पापां दे विचों कढदा है, सानूं वो शक्ति दिंदा है जिहदा असीं मुकाबला कर सकदे शैतान दीयां ताकतां दा। क्योंकि प्रभु दा वचन कहता है मेरे शास्त्र वास्ते पढ़ लवो, तुहाडी लड़ाई लहू और मांस दे नाल नहीं शैतान और ओहदियां ताकतां दे नाल है। प्रभु दे दासां दी लड़ाई किसी इंसान जां किसी बीवी जां किसी बच्चे जां किसी होर नाल नहीं। प्रभु दे दासां दी लड़ाई किहदे नाल है? शैतान दुष्ट और दुष्ट दियां ताकतां दे नाल। हुणे देखिया प्रत्यक्ष के टाइम दे विच प्रभु दे दास दुष्ट और दुष्ट दियां ताकतां नाल लड़दे सी। पवित्र आत्मा ना भर के अगर साडे विच पवित्र आत्मा नहीं तां शैतान एक ही सत्त दे विच कमजोर कर देगा। पर जदों तुहाडे अंदर आत्मा है, रूह है, परमेश्वर है आप, तां तुहाडा कोई बाल बिगड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु ने एक बारी दाका मार के 5000 शैतान नूं कढ दित्ता सी। असीं उस परमेश्वर दे उस प्रभु दे बच्चे हां। असीं देखांगे प्रभु दे वचन दे विचों लूका दी अंजील 3 बाब दी 16 आयत। ਤਾਂ यूहन्ना ने सबना नूं अगों आख्या मैं तां तुहानूं पानी नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर एक मैथों बलवंत आउंदा है जिहदी जुत्ती दा तस्मा मैं खोलण दे योग नहीं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਊ। हालेलुया जोरदार ताली मारो। असीं पवित्र आत्मा दी अग दे नाल बपतिस्मा लिया होया है। साडे अंदर परमेश्वर दी पवित्र आत्मा दी अग है। यूहन्ना ने साखी दित्ती जदों दूरों दूरों फरीसी ग्रासी होर लोग भी आउंदे सी, आण के उहदे तों बपतिस्मा लैंदे सी। ते यूहन्ना ने उहनां नूं कहा मैं तां तुहानूं पानी दे नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जेड़ा मेरे तो बाद आ रहा है वो मेरे तो पहला और बलवंत है। यूहन्ना नबी सी, परमेश्वर तो 6 महीने पहला आया प्रभु के रास्ते सीधे करने वास्ते। जेड़े लोकां ने अपनी अपनी पग डंडियां बनाईयां होईयां सी, वो होका देण वास्ते आया सी कि वो हुण आ गया है धरती दे उत्ते आप जेड़ा जमीन और आकाश ने बनाउण वाला है, ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। तब यूहन्ना ने कहा मैं तुहानूं पानी दे नाल बपतिस्मा दिंदा हां, पर जेड़ा मेरे तो बाद आ रहा है वो तुहानूं पवित्र आत्मा दी अग दे नाल बपतिस्मा दऊ। हुण जो बपतिस्मे चलदे ने वो बाप बेटा पवित्र आत्मा दे नाल विच चलदे ने, यानी कि पवित्र आत्मा दी अग दे विच चलदे ने। जो बपतिस्मा वो दिंदा सी वो तौबा दा बपतिस्मा सी, पर आ जेड़ा बपतिस्मा है ये वो बपतिस्मा है जिहदे नाल स्वर्ग खुल जाता। जदों प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया ये यूहन्ना दे कोलों ते
स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर दी न्यायी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया और ये वचन परमेश्वर का दस रहा है और स्वर्ग की वाणी आई कि मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इस तो प्रसन्न हाँ। इसी तरह परमेश्वर सानू भी कहे कि ये मेरे प्यारे पुत्र ने, ये मेरी प्यारी धी है, मैं इनको तो खुश हुआ, मेरे जीवन तो खुश हुआ, ये झूठ नहीं बोलती, ये लोगों को जाके चुगलियां नहीं करती, ये हमेशा टाइम मिलता मेरा धन्यवाद कर दिया, ये मेरी वाणी पढ़ती है, ये हर संडे मेरी बंदगी करती है, ये लोगों को नहीं डरती कि मैं चिट्ठी चुनी लेके चली हाँ तो लोग कहेंगे खरा किथे चली है। जेड़ी चिट्ठी चुनी है वो परमेश्वर की पवित्रता को याद करती है। खुदा दे दासां तुहानू मीटिंग दे विच दस्सिया सी सानू दूसरा नहीं देखना। यूहन्ना ने साखी दित्ती जेड़ा मेरे तो बाद आ रहा है मैं ओदी झूठी दा तस्मा भी नहीं खोल सकता, वो एडा वड्डा है, वो तुहानू पवित्र आत्मा दी अग दे नाल बपतिस्मा दाऊ और ओदी तंगड़ी ओदे पैर दे विच ओदे हत्थ दे विच है, वो कणक नूं कोठी दे विच सिੱਟੂਗਾ और तूड़ी नूं किथे सिੱਟੂਗਾ नरकां दी अग दे विच जेड़ी कदी नहीं बुझदी। इस करके सानू जरूरी है कदी मतलब बपतिस्मा लैके पवित्र आत्मा पाइए। जब तक साडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं साडे विच कुछ नहीं है, असीं खाली हाँ। जे असीं कहिए कि असीं बपतिस्मा ले आया है तो नहीं, प्रभु कहता जब तक तुहाडे मत्थे दे उत्ते पवित्र आत्मा दी मोहर नहीं लगदी तुसीं स्वर्ग च नहीं जा सकदे। स्वर्ग च असीं तां जा सकदे हां असीं पूरे परमेश्वर दे शास्त्र वाचन पढ़ लईए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और पवित्र आत्मा का दान पाइए। असीं देखांगे पवित्र आत्मा होर की कर सकता है, की करदी वो ताकत रखता है। हिजकिय्याह 37:1 है। हिजकिय्याह 37:37 पढ़ांगे। यहोवा दा हथ मेरे उत्ते सी अते ओ मैनू यहोवा दी आत्मा विच बाहर ले गया अते उस वादी विच जेड़ी हड्डियां नाल भरी हुई सी मैनू उत्तर दिता अते मैं उन्हां आले दुआले छफेरे वेख्या तां वेखो उस वादी दे मुंह उत्ते बहुत सारियां सन अते बस हालेलुया। हिजकिय्याह नबी कहता है परमेश्वर का आत्मा मेरे उत्ते सी और मैनू बाहर लेके गया उस जगह दे उत्ते ले गया उन्हें उठा के जिथे बहुत सारियां हड्डियां पईयां सन। तब परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें आख्या हे आदमी दे पुत्र कि ये हड्डियां जी सकदियां ने? ते हिजकिय्याह ने कहा प्रभु तू जानता है, क्योंकि वो जानता सी कि परमेश्वर दे लई इस आत्मा दे लई पवित्र आत्मा दे लई कोई काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। और क्या प्रभु जी तू जानता है ये जी सकदियां या नहीं जी सकदियां ने? ते प्रभु ने आत्मा ने कहा हे आदमी दे पुत्र इन हड्डियां दे वास्ते अगम बच कर कह जा हड्डियां नू कि प्रभु यहोवा ये फरमाता है हे सुखियो हड्डियो मैं तुहानू जीविया करांगा, मैं तुहाडे विच आत्मा पावांगा, तुसीं फिर जीविया हो जाओगियां। हुण ओ सुखियां हड्डियां नहीं देखणियां ਜਿਹੜੀਆਂ उस वादी दे विच सी, हुण ओ सुखियां हड्डियां देखणियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ बैठियां ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीव नहीं है। परमेश्वर कहता है सुखियो हड्डियो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ आत्मा पावांगा और तुसीं जीवदे हो जाओगे। जो तालियां ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ आत्मा पाऊगा तब ਅਸੀਂ ਉਹ जीवन पावांगे।
ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀਓ ਹੱਡੀਓ ਜੋ ਹਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਢਕਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੰਮ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੂੰਜ ਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾੜਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਕਹੋ ਹੇ ਆਤਮਾਓ ਚਫੇਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ देखो आत्मा परमेश्वर का है फिर भी उन्होंने आगाम किया हिजकिय्याह ने कहा हे आगाम हे आत्माओ परमेश्वर के आगाम नूं सुनो प्रभु की कहता है चफेरियो होवो आओ और इन्हां दे विच बस जाओ इन्हां नूं जिउंदे करो ते जोर नाल ताड़ियां मारो चार पासे पवित्र आत्मा आ गए इन्हां दे विच बस जा ते ओ जीवे हो गए और वो परमेश्वर कहता है कि इस्राएल का घराना है वो बहुत बड़ी फौज सी ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਤੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि उस वेले पवित्र आत्मा की हजूरी सी मामूली सी हार गूंज रहा सी उस वेले सानू एक एक नूं अखां बंद करके यह कहना चाहिए प्रभु मैनू पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु मैनू रूह दे नाल भर दे तां सानू जीवन मिलना है अगर पवित्र आत्मा साडे कोल ही लंघ गया सानू जीवन नहीं मिलना परमेश्वर का वचन दसदा है असीं देखना है रोमियां दी किताब रोमियां की किताब 8 की 16 ते 17 रोमियां की पत्री 8 बाब की 16 ते 17 है अब्बा हे पिता ओ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी देता है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर दे बालक हां हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਅੱਬਾ हे ਅੱਬा पिता परमेश्वर ਦਾ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਆ अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਬਾਬ ਦੀ 6 और 7 है। गलातियां की पत्री 6 बाब की 6 और 7 है। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਸੋਈਓ ਵੱਢੇਗਾ ਵੀ। हालेलुया। की सिखाता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਢੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। क्योंकि इससे शरीर जेड़ा है ये आत्मा के खिलाफ है। शरीर धोखा है, आत्मा सच्चाई है। ये दोहां दा मेल नहीं है, क्योंकि शरीर दियां कामना चाहता है, ये गंदमंद नूं चाहता है, ये चुगलियां चाहता है, ये लड़ाई फसाद चाहता है, ये धड़ेबाजियां चाहता है। पर परमेश्वर दा आत्मा ये नहीं चाहता। परमेश्वर दा आत्मा दयालगी चाहता है, दया चाहता है। परमेश्वर का आत्मा जीवन चाहता है, रहम करता है, दया करता है, तो सानू जिंदगी देता है। इस करके जे असी शरीर दियां कामना दे विच चलांगे ते असी परमेश्वर तो दूर हां। हे मेरी भैणों, हे मेरे भरावो, प्रभु दा वचन दसदा है कि जे असी आत्मा दे विच बीजांगे ते असी आत्मा दे विचों जीवन वढांगे, ते जे असी इस शरीर दे विच बीजांगे ते फिर वो वढांगे जो नासवान है। इस करके सानू परमेश्वर का आत्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइए और उसके हुक्मां की पालना करिए। वचन बहुत बड़ा है पर परमेश्वर का धन्यवाद। टाइम बहुत अधिक थोड़ा हो गया, ज्यादा हो गया है टाइम के मुताबिक, क्योंकि तुम जानते हो वचन दे विच पवित्र आत्मा, सारी बाइबल पवित्र आत्मा नाल भरी होई। स्टार्टिंग दे विच उत्पत्ति किताब दे विच कहंदा जदों जमीन और आकाश कुछ नहीं सी बने, परमेश्वर का आत्मा पानियां उत्ते सी हुंदा सी, पानियां दे उत्ते तुरदा फिरदा सी प्रभु का आत्मा। इस करके आत्मा पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मा दे विच जीवन है। खुदा ने दासां बहुत बारी वचन समझाया, जिहदे कोल आत्मा नहीं वो दुष्ट दा मुकाबला नहीं कर सकता। प्रभु का वचन दसदा है सानू शास्त्र वास्त्र पहन के तैयार हो जाना चाहिए, ताकि वक्त आने पर असी उस परमेश्वर दे नाल, उस प्रभु दे नाल बदला लेते जा सकें। सारी जय मसीह।